मनीषा क्लब के 50वें स्थापना दिवस के इस खास मौके पर पधारे आप सभी महानुभावों का, हमारे सम्मानित सदस्यों एवं दोस्तों का मैं कुसुम मंत्री हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि एक गौरवशाली इतिहास एवं सुनहरे भविष्य के साक्षी बनने आए हैं। यह पल हम सब के लिए गर्व एवं खुशी का है, क्योंकि आज हम आधी सदी का सफर पूरा कर रहे हैं। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि समर्पण, दोस्ती एवं अनगिनत यादों का खूबसूरत सफर है। सभी के सहयोग से यह क्लब आज इस मंजिल तक पहुंचा है। आप सबकी उपस्थिति हमारे उत्सव में चार चांद लगा रही है। आप सबका आना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सौभाग्य की बात है। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। आप समारोह की शान हैं। हम चाहते हैं आपको, आप हमारा अभिमान हैं, आप हमारा अभिमान हैं। धन्यवाद। अब आप लोग आगे के कार्यक्रमों का आनंद लीजिए और अब भगवान के लिए दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सेठी भाभी जी, लक्ष्मा जी कालानी, अलका जी सारडा, कुसुम जी मंत्री एवं आशा जी माहेश्वरी। कृपया वो आएं और भगवान का दीप प्रज्वलन करें। चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर। आज सब रंग लेके आने वाली है, केवल आज बड़े ही नहीं, दीप ज्योति के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं ना, सुख बढ़ जाता, दुख घट जाता, जब वह है बट जाता। अस्तु संस्था के इन आनंद की क्षणिकाओं में आप सभी की उपस्थिति हमारे हृदयों को प्रफुल्लित कर रही है, हमारे आनंद को द्विगुणित कर रही है। हम प्रमुदित हैं, आनंद से भरे भाव विभोर हैं और गदगद हृदय से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। आज वह समय है जब मैं आपको संस्था के उद्भव से लेकर अब तक की छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ, जिससे गुजरकर हमारी यह संस्था इस पायदान तक पहुँची है। वर्ष 1974-75 में 8 मेंबर्स के साथ शुरू हुई, जिसकी सूत्रधार और पुरोधा श्रीमती सूरज जी साहू थीं। उनकी पहल पर सबसे पहली मीटिंग श्रीमती रमा जी कालानी के यहाँ 571 ब्लू हाउस छावनी में संपन्न हुई थी। संस्था का यह नाम भी श्रीमती सूरज जी साहू के द्वारा ही रखा गया था। धीरे धीरे आपसी मेलजोल, परिचय और मुलाकातों से संस्था की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। सभी सदस्यों में गजब का उत्साह व एक दूसरे से कुछ सीखने की ललक थी, क्योंकि उस समय इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब कुछ भी नहीं था, जबकि हम कहीं से कुछ सीख सकते थे। तो उस समय हमारे सदस्यों में इतना उत्साह था कि हम हर मीटिंग में कुछ न कुछ कंपटीशन
या कुछ सिखाने हेतु प्रोग्राम जरूर करते थे। होली और दीपावली पर सभी परिवारजनों व बच्चों के समेत हास्य कवि सम्मेलन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, पिकनिक, डांस के प्रोग्राम किए जाते थे। पिकनिक में इतना जबरदस्त उत्साह हुआ करता था हमारे सदस्यों का कि हम सब लोग सुबह सुबह तैयार होके और अपनी डिशेस बनाकर और पिकनिक स्पॉट पर सब पहुंच जाते थे अपने बच्चों के साथ, जबकि उस समय बच्चे सब छोटे थे। लेकिन ये उत्साह और आपको पहुंचाया, और वही ये सीढ़ी रही कि जो शुरुआती हमारी मेल मुलाकात और प्रेम रहा, उसने गजब का काम किया, सबको एक सूत्र में बांध कर रखा। फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, चाहे हास्य कवि सम्मेलन हो, हमारे कोटा के, चाहे वो शरद तेलंग जी हो, नंदी जी हो और प्रेम जी प्रेम, सोलंकी जी, मतलब सब गणमान्य कवि हमारे यहाँ सब शिरकत कर चुके हैं और बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवि सम्मेलनों का आयोजन किया है। दीपावली और होली मिलन तो अपन हमेशा करते ही रहे हैं। एक्स्ट्रा में डांस कंपटीशंस भी होते थे और जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होते थे उसमें भी हमारे बच्चों का उत्साह देखते हुए बनता था। सब लोग आगे से आगे बढ़कर एक से एक अपनी प्रस्तुतियाँ देते थे। तो ये वो उस समय की मैं आपको याद दिला रही हूँ कि जब शुरुआती संस्था का साल था, शुरू के 4-5 सालों में इतना अधिक जोश और उत्साह और उमंग थी, तो वही आगे बढ़कर सब में बरकरार रही। आगे बढ़ते हुए इस प्रकार हंसी खुशी व मनोरंजन का पर्याय बना मनीषा क्लब धीरे धीरे अपनी गति व क्रम में आगे बढ़ता रहा। समय के साथ कुछ सदस्य कोटा छोड़कर चले गए, तो कभी कुछ नए सदस्य शामिल होते रहे और कारवां यूं ही चलता रहा। सदस्यों के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई, लेकिन जिंदगी तो एक क्रम है। कई उतार चढ़ाव भी सदस्यों की जिंदगी में आए। संस्था की वरिष्ठ और सबकी चहेती उषा मोहता जब हमसे रूठ गईं, हमारा साथ छोड़ गईं, तब हमारे हृदयों को बड़ा ही आघात लगा। उनका संस्था के प्रति लगाव और उत्कट प्रेम आज भी उन क्षणों को याद करके सभी को भाव विभल कर देता है। हमारी एक और सीनियर सदस्य श्रीमती कोकिलकंठी श्रीमती सरोजी बियानी भी हमारा साथ छोड़कर अनंत में विलीन हो गई। फिर सुरेंद्र जी सेठी भाई साहब, डॉक्टर केसी गुप्ता जी, अशोक जी बंसल भाई साहब, श्रीकांत जी ठाकर भाई साहब, इंद्र कुमार जी गुप्ता भाई साहब और भरत जी पोदार भाई साहब एक एक करके हमसे बिछुड़ते गए, जिनने हमारे सदस्यों को बहुत आघात पहुंचाया। हम सब उन्हीं के साथ बिताए हुए समय को स्मरण करते हुए भाव विहल होकर अपनी आदरांजलि प्रस्तुत करते हैं और विधि के विधान के आगे सभी को नतमस्तक होना ही पड़ता है। प्रसिद्ध सुपरस्टार राज कपूर जी का कथन था, शो मस्ट गो ऑन। गतिविधियां चलती ही रहेंगी, समय का चक्र अपना चलता ही रहेगा। इस तरह का सफर सुख और दुख के साथ आगे बढ़ता रहा। समय की गति के साथ हमारा कारवां जो आगे बढ़ा, इस कारवां में इस वर्ष हमारी संस्था में 4 नए सदस्यों की हमसे और मुलाकात हुई और हमारे परिवार में 4 नए सदस्य और जुड़े। उनमें श्रीमती सुमन जी मोहता, सुनीता जी डागा, संतोष जी सिंघानिया और शकुंतला जी बस। आप चारों ने इसी वर्ष हमारे इस संस्था को ज्वाइन किया है और हम सभी का साथ उन्होंने स्वीकार किया है। आप सभी का संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस प्रकार अभी हम
25 मेंबर्स के साथ यह सफर आगे सभी के सहयोग से प्रसन्नतापूर्वक जारी रख सके हैं। इसी बीच किन्हीं परिस्थितियोंवश या कोटा से बाहर जाने के कारण जिन्हें हमारा साथ छोड़ना पड़ा, उन्हें भी हम आज इस खुशी के अवसर पर याद करना कैसे भूल सकते थे। हमने उन्हें भी सम्मानपूर्वक याद किया और वे भी हमारे छोटे से आग्रह पर बाहर से पधारे। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ व उनके आगमन पर धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। बाहर से पधारने वालों में पुष्पा जी गुप्ता, जो कि नोएडा से पधारी हैं, एक बार पुनः उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कृपया उनका स्वागत करें करतल ध्वनि से। आपका संस्था के प्रति उत्कट प्रेम ही आपके आगमन को दर्शाता है पुष्पा जी। हम वास्तव में अभिभूत हैं आप यहाँ पधारे। साथ ही कोटा की हमारी कुछ सद्बहनें जो किन्हीं कारणवश संस्था से जुड़ी नहीं रह सकी, उन्हें भी हमने स्मरण रखा और उनमें से कई जो आज पधारे भी हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कोटा से आने वाले सदस्यों में सुलोचना जी मोहता, शायद रमा जी मोहता तो अभी तक नहीं पधार पाए, आ गए, धन्यवाद। सुलोचना जी मोहता, रमा जी मोहता, नीना जी राठी, मधु जी खंडेलवाल शायद नहीं पधारे, ठीक है। हमने इन्हें भी पुराने अपने यहाँ के सदस्यों को याद रखा। यादों की गलियों से गुजरते हुए यदि कुछ मुझसे छूट गया हो तो कृपया मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। अब समय है मोमेंटोज प्रदान करने का। मोमेंटोज में हमने अपनी अभी जो हम जितनी भी चिन्ह भेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इस गौरवमयी आईने में सब कुछ सुरक्षित रहता है। हमने भी संस्था से जुड़े समय को यादों में बरकरार रखने हेतु अपने सभी सदस्यों को इस सुनहरी शाम को स्मृतियों में सुरक्षित रखने हेतु प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहा है। 50 वर्षों का यह सफर अपनी खुद की एक लंबी कहानी बयां करता है। हमारे कई सदस्य अपने आदि व्याधियों से, शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद अपनी जिंदादिली व हिम्मत और हौसलों के साथ रखते हुए भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। इनमें विशेष रूप से हमारी प्रिय रमा जी कालानी, निम्मा जी घाटीवाला व पुष्पा जी रानीवाला हैं, जिनके हसमुख व्यक्तित्व के हम सब कायल हैं और इन सब के ये सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब वह समय आ गया है जब मैं अपने सभी सदस्यों को उद्घोषणा के साथ पुकारना चाहूँगी। मोमेंटोज के लिए कुसुम जी मंत्री को आह्वान करूँगी, आप कृपया आएँ और मोमेंटोज के लिए नाम का उद्घोष करें। कल अलका जी साडा कृपया इसमें सहयोग प्रदान करें।
ऐसे में सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको संस्था के परिचय के बारे समय बताया था कि सबसे पहली हमारी सदस्य जिनके यहाँ पे ये मीटिंग हुई थी रमा जी कालानी हैं और इनका हम हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। संस्था के साथ 50 वर्षों की यह बेमिसाल यात्रा आपने अपने उत्कट इच्छा शक्ति व जिंदा दिली से जारी रखी है। रमा जी कालानी शारीरिक संघर्षों से जूझते हुए हर संभव सहयोग करने का प्रयास करती हैं। इतने कष्टों के बावजूद मुस्कुराते रहना आपके अदम्य साहस व प्रबल इच्छा शक्ति का द्योतक है। हम सभी को आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसी हमारी बहन रमा जी कालानी को आज हम सम्मानित करना चाहते हैं और इसके लिए मैं राधा जी महोदया को पुकारना चाहूँगी कि आप उन्हें सम्मान और प्रतीक चिन्ह भेंट करें। कृपया तालियों की आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि हॉल में गूंज हो जाए, पता चले कि आज मनीषा क्लब आया हुआ है यहाँ पे। Okay, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. सबको बहुत धन्यवाद। Okay, yes, ma'am. Look here. देखिए मैम, यस पास में। एक बार कालानी भाई साहब को भी बुलाओ ना। मैम देखिए, कालानी भाई देखिए मैम, देखिए मैम। सुनाई पड़ रही है यार, ऐसी जोर से बोल। हमने बहुत मजे किए मनीषा क्लब में, खूब पिकनिक मनाई, खूब फंक्शंस किए, सब एक दूसरे को सिखाया। सारे छोटे थे हम लोग भी, एज कम थी सबकी, तो बच्चों के साथ सबको ले लेके जाते थे बाहर, एंजॉय किया पहले। अब तो टीवी और मोबाइल छोड़ते नहीं है लोग बाग, पहले हमको ये नहीं था। हम लोग ने फिर भी बहुत ज्यादा मजे। थैंक यू मनीषा क्लब को। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी आपको, आपका सहयोग। ये अभी यात्रा हमारी समाप्त नहीं हुई है। आज हमने ये सम्मान किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आपका सहयोग हमें नहीं मिलेगा। निरंतर और अनवरत हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आप लोगों के सभी के आशीर्वाद और सहयोग से यह संस्था इसी प्रकार अपने कार्यक्रम करती रहेगी, ऐसी मुझे आशा है। हमें उसी प्रेम व अपनत्व से सॉल्यूशन बताती थी। ऐसी मृदुभाषिनी भाभी जी को अपने बीच पाकर हम गौरवान्वित हैं और स्मृति चिन्ह देने के पहले संस्था के साथ बिताए गए अपने समय को हम संजोए रखने के लिए ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। ये विशिष्ट प्रतीक चिन्ह है क्योंकि ये 50 वर्षों की अथक यात्रा का परिणाम है। सेठी भाभी जी को सम्मानित करने के हेतु मैं किरण कुसुम जी मंत्री को आमंत्रित करती हूँ। आप कृपया पधारें। लक्ष्मा जी कालानी मनीषा क्लब के गठन के प्रथम दिवस से सदस्य रही हैं। हंसमुख स्वभाव होने के साथ साथ ये समय की बहुत पाबंद है। ये अध्यक्ष पद पर है।
स्पष्टवादिता इनकी आदत है जो हम सभी समझते हैं। तो आज उनके सम्मान हेतु मैं आमंत्रित कर रही हूँ आशा जी माहेश्वरी को। आइए भाई, आप लोगों का तो जरूरी है हम लोगों के साथ रहना। ओके। रमेश जी कालानी, हम आपके लिए ये कहना चाहेंगे कि आपके सहयोग से ही शायद लक्ष्मा जी इतने आगे बढ़ी हैं। आपका बहुत सहयोग है। बाकी तो नहीं, बाकी तो वो एक्टिव और एनर्जेटिक हैं, हमने बोल दिया। से आए हैं। हम लोगों का कारवां सहजता से, सफलता से और प्रेम पूर्वक चलता रहा है। ईश्वर कृपा से आगे भी इसी प्रकार निपटा रहे, यही उनसे प्रार्थना करती हूँ। आप सभी के आशीर्वाद चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का भी हार्दिक स्वागत और मुझ में अपना इतना सम्मान प्रकट किया। धन्यवाद सभी सदस्यों को। अब जीवन में हास परिहास, मनोरंजन का भी अपना विशिष्ट स्थान होता है। अब हम एकदम भिन्न तरह की एक हाउसी जो कि आपके मनोरंजन के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है और बहुत डिफरेंट है, उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी रमेश जी रानीवाला भाई साहब को, जिन्होंने इस हाउसी को तैयार करने में 15 दिन से अपना दिन रात एक किया और यही सोचते रहे कि मैं कैसे इसको नया बनाऊं, नया स्वरूप दूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हाउसी बहुत डिफरेंट होने के साथ साथ बहुत मनोरंजक भी होने वाली है। अतः कृपया सभी अपने अपने हाउसी टिकट्स को संभाल लिए और भैया जैसे बताते हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोग हास परिहास मनोरंजन के इस क्षणों का आनंद लेने की कृपा कीजिए। यहाँ पे भी क्लोज हो गया हो अपना टिकट का काउंटर। लकी ड्रॉ निकालो तो बेटा, दादी को दे दो, स्लिप दे दो ना दादी को। मैं कर दूं, मैं बड़ा हूँ। शकुंजी जैन। शकुंतला जी, बस मुझे पूरी आशा थी कि आप ही का आएगा, क्योंकि रमेश जी कालानी प्लीज। क्या बात है भाभीश्री, लकी ड्रॉ। उनको बहुत चाव आ रहा था। देखिए इतनी विकट परिस्थिति में डालना है और चूंकि मेरे को इतनी देर घंटे तक नहीं मैं बैठ पाऊँ और हमको इसलिए भी विशेष खुशी हो रही है आपको ये निकला तो। पहले मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ। इसको ऐसा डिजाइन करने मेरे पास आने वाला है और आपके हाथ से गायब हो जाए तो दूसरा लेगा। तो कोशिश मैंने ये करिए कि एंटरटेनमेंट हो। यदि फिर भी कोई गलती होती है तो मैं माफी चाहता हूँ। और टेबल नंबर 5 नंबर और 6 नंबर 100 टिकट आप एक साथ काटेंगे, किसी में भी काट दो आप। मिडिल लाइन, बॉटम लाइन, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ किसी भी टिकट में आ सकता है। अब इसमें लोचा ये है, या तो आप जो भी इनाम आया आपके लाइन कटे, या तो आप 200 रुपये ले लो, 200 रुपये, या ये ताश के पत्ते हैं मेरे पास। इसमें 1 इक्का, 2 बाशिया, 3 बेगम, 4 गुल्ले और 5 दूसरे पत्ते हैं। इनमें से इक्का आ गया तो आपको मिलेंगे 1500। बाप से आ गया 1200। भाई सब जब देखना, बेगम 1000 और गुल्लिया 500 और इसके अलावा कोई पत्ता आया तो आप गए काम। लेकिन आपके पास एक चॉइस है, आपके पत्ता नहीं खींचना चाहते 200 रुपया ले और कुर्सी पे बैठा लो। सेकंड,
यदि आपके वो दूसरे पत्ते आते हैं, आपको कोई प्राइज नहीं आता पत्ता खींचने के बाद, तो यदि वो फर्स्ट लाइन का कॉल आया तो वो स्टैंड करेगा, वो दूसरे का पहचान जाएगा। क्लियर? और यदि कोई समझ में नहीं आएगी तो हम हैं यहाँ पर, जो जिसमें से इनाम नहीं है वो आया तो वो स्टैंड है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। अब इसमें अब ये 6 टिकट में एक नया ट्विस्ट है। आपके पास 6 टिकट है, आप ऊपर वाला एक नंबर मानिए, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 टिकट है। कॉल में ये लूडो का डायरेक्ट फेंका जाएगा, इसमें जो भी नंबर आ गया, वो टिकट सबका कैंसिल, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी साउथी का नाम है गई भैंस पानी। वो बातें कर रहा है, इसमें आएगी भी नहीं। मैं दोबारा बोलूं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, समझ में नहीं आया तो मेरा ये इसमें 8 है, मिलता रहेगा। बाकी बात बताना भूल गया, जैसे पहला कोई भी प्राइस देखते हुए प्राइस घट सकता है। पिछला साल का 26 number, no more again, all the way, 88. Top of the house, 90, 90. Line 60, 60. चाची आप क्या करोगे? कार्ड भी करोगे? Next number, 8 and 4, 84. Yes, yes. 84. सबके 5 रुपये ऐसे नहीं, सबके 5 रुपये मैंने ये जो भी बोला है किसी भी एक टिकट में कटना चाहिए। मतलब आपको यदि टॉप लाइन है तो एक ही टिकट में, बॉटम लाइन है तो एक ही होना चाहिए, अर्ली 5 भी एक ही टिकट में होना चाहिए। तो मैं भी सरप्राइज हो गया, 5 नंबर और 5 घंटे तो मतलब है, बाकी तो सब गए। नेक्स्ट लकी नंबर 1 and 7, 17. Last one, 16, 1, 6. 8 and 6. Early 5 नहीं है। Blind 30. छब्बीस 26, 30, 86, 86, 88 88. अब आप अर्ली 5। हाँ, अब आप 200 अब आप 200 रुपए लेने चाहेंगे या कार्ड खरीदेंगे? कार्ड खरीदेंगे। तालिया तो 1200 रुपया। ये अब खत्म हो गई या ये चलेगा? नहीं, ये चलेगा। लो, मुझे क्या बंद करना है? ये सारे नेक्स्ट नंबर 4 and 7, 47. Next lucky number 3 and 5,
35, कितना लेगा भैया? tick, 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 66, all the same. Yes. किसी ने yes बोला? No. Next number 2 and 9, 29. Next lucky number 1 and 5, 15. 15 कॉल हो चुके हैं। अब डायल डाल रहे हैं। एक नंबर ऊपर का टिकट सबका कट जाएगा। ऊपर का टिकट अब नलन पहला टिकट है, मुझसे मत खेलिए। हमने क्रॉस कर दिया। पहला टिकट कैंसिल। 16, yes 25, 25 47, 47 60, 60 84. 84 Yes, right. Middle line is right. खेलो 200 रुपया या कार? मिडिल लाइन गई भैंस पानी में, कोई प्राइज नहीं। मिडिल लाइन स्टिल स्टैंड्स। और इनके भी आ सकती 13। नेक्स्ट 5 and 1, 51। 3 and 7, 37। हाफ सेंचुरी 16, 16, 29, 29 47, 47 हाँ है 50. 50 ये रहा। अभी बोला है, ठीक है। 9090 हो गया। 200 रुपए या कार्ड, जुआरी है। सब पक्के जुआरी हैं। जो नहीं है उनको करवा दो। गई भैंस पानी में। बॉटम लाइन स्टैंड। Yes. 13, 13, 37, 37, 54, 54, 79. 79। Yes. Right. कौन सी लाइन? Last. बॉटम लाइन है। आप 200 रुपए लेंगे कार्ड से। 200 लेंगे। कोई भी नहीं गई। 29, 42, 42, 66, 66, 81. 81. Last. 81। ओके राइट। कौन सी लाइन? ये bottom line, नहीं middle line. मिडिल लाइन। अच्छा बॉटम। Middle line. अभी तो देख लो प्राइस मनी। गुलाम. गुलाम। वाह वाह। वेरी गुड। बधाई 500 रुपए। बधाई। चार नंबर चौथा टिकट. ऊपर से चौथा टिकट काट दीजिए। ये बाकी साहब की गई भैंस पानी में। टॉप लाइन 30, 51, 70 हाँ 86। कॉल करेक्ट है। आप 200 रुपए लेंगे कार्ड सफल कर दे। नीचे गई भैंस पानी में। 23, 25, 30. 30। First half. फर्स्ट हाफ आप 200 रुपए लेंगे। अब पक्का जुआरी।
वो निकालेगा मम्मी, ये निकालेगी लड़की डॉक्टर। आनंद तानम कचन जानम से वचन प्रणाम अकड़ बकड़ गई भैंस पानी 76 81 81 83। 83 अब क्या सट्टा खेलोगी या 200 तो क्या ले जाएंगे? 200 तो क्या ले सब जाएंगे? खतरों के खिलाड़ी हैं, सब खतरों के खिलाड़ी हैं। गई भैंस पानी ये पैसे ज्यादा रखी है मुझे लग रहा है। नहीं 5 पैसे ज्यादा रखी है। 6 25 25 40 14 49 सही वो 49 49 60 60 81 81 house is correct फर्स्ट line is correct लाइन टॉप लाइन naturally आप काट खेलोगे काट खेलोगे। गई भैंस पानी में 3 नंबर टिकट नंबर 3 कैंसिल। इनके भी टॉप लाइन 4 30 52 70 81 आपके भी करेक्ट है। इनके भी टॉप लाइन 61 में आवाज लगा रही थी आप लोग। नहीं वो तो गया। चलो आप ये दोनों का राइट। आपके दोनों का जितना हमने लिख रखा है उसका आधा मिलेगा। राजा आपका हो गया सो आप सो भी गई भैंस पानी में 49 51 56 60 53 79 81 83 सेकेंड हाफ करेक्ट है। अब लेट अस सी वो लास्ट में रखते हैं। अभी तो हमारे अलका जी ने बोला पार्टनरशिप। गई भैंस पानी में सेकेंड हाफ 50 50 61 61 64 64 79 79 90 90 and 85 एंड 85 सही है। बिल्कुल सही है। अब कार्ड खींच रहे हैं शेर शेर क्या 200 ले आओ क्या? आ नहीं रहा बार-बार। चाचा से देखो। शेयर करने आ जाएगा 2000 ठीक है डन। डन निकाल 2000 200 ले लो आराम रहोगे। 2000 पक्का है। गई भैंस पानी में कौन सा गया फर्स्ट हाफ गया 49 42 49 49 51 54 64 66 77 79 86 दोनों का करेक्ट है। आप 100 लेंगे। आपने 100 में फैसला कर लिया। अब भाभी जी जितने भी आपको आएंगे जो इतने लिखे हुए हैं उसके आधे मिलेंगे। मतलब इक्के के अब आपको 1000 मिलेंगे 1000 मिलेगा क्योंकि आपने शेयर किया है। उन्होंने 100 रुपए में मान लिए। नहीं आप आपकी मर्जी आप भी 100 ले सकते हैं। ओ
खरीदते हैं खाने के लिए लेकिन खाते नहीं। ये तो कार्ड बंद। 4 10 एक मिनट, ये कौन सा है? अच्छा, ये बोलना पड़ेगा। चलिए वो अमिताभ बच्चन बोलते 4 10 13 16 22 29 31 40 47 50 61 64 79 85 90 नहीं है, नहीं है। करेक्ट, हाउस कम करेक्ट। मैंने ये बोला इसमें नहीं है। बहुत मेहनत के बाद आए हैं, इतने सारे। मेहनत बहुत लगी है। बेस्ट मेरे ताली बजाए। तालियां। अब सेकेंड हाउस बचा। फोर 7 13 20 34 38 41 45 52 54 86 70 78 85 and 90. House is correct. तालियां बजाए। खेल खत्म, पैसा हजम। कौन सा जानवर है जिसके सर पर पैर? एनीबॉडी? नहीं, बच्चों का ये बच्ची का हो गया। नहीं अभी कौन जी बताइए। चिड़िया। चिड़िया जी। मतलब कोई भी पक्षी? हाँ, पक्षी सर पर और पैर, सर है, पैर है, पर। तीनों चीजें हैं। वेरी गुड थैंक यू। तो अच्छा लगा होगा, आप सबने एंजॉय किया होगा। अब मैं इस इतनी मेहनत के लिए रमेश जी रानीवाला भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप हर समय हम लोगों को इतनी ही अलग अलग तरीके की हाउसी खिलाते हैं। एक्साइटमेंट सबका बराबर बना रहता है और चाव बना रहता है कि किसको कितना मिल रहा है। सो वंस अगेन थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगी, अब आज के प्रोग्राम की अंतिम पायदान पर हम डांसेस की अति विशिष्ट श्रृंखला लेकर आए हैं। मेरी विशेष अनुरोध है, जो सभी भाई और बहन अभी बात कर रहे हैं या खड़े हो गए हैं, वो कृपया व्यवस्था बनाए रखें। और अब बहुत सुंदर और एक्साइटिंग प्रोग्राम आपके सामने आने वाला है, क्योंकि हमारी सभी सदस्यों ने और सभी बहनों ने बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की है इस दिन के लिए। तो आप कृपया उनका हौसला अफजाई कीजिए और शांति से बैठिए। कृपया आप सब विराजमान होएं अपनी अपनी जगह पे। चूंकि संस्था 50 वर्षों पुरानी है, से सुनहरी यादों को जीवंत करने का प्रयास किया है। कार्यक्रम का प्रारंभ करने हेतु, डांसेस के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु मैं वंदना कालानी को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस प्रोग्राम को आगे
गणपताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चलती है आँखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है और राही क्या उसका और कैसा है कैसा नाम है अरबी अमर सितारे उसकी नजरें उतारे अरबी उससे डरा जिसकी रखवाली करता साया तेरा अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रियम, नवधा, अथर्व, अनय और Yo, 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 got an Angela, Abby, you already know, baby. ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਜਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਜਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਤੈਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭੌੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ ਭੌੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਾਕੇ ਕੁੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦਿਨ
तूने ओ रंगीले ऐसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने ओ रंगीले ऐसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के क्या किया रे पिया, ओ तूने ओ रंगीले ऐसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। ओ मेरे साजन ने
वास्ते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना, हम दुनिया चाहे बदलती रहे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। Yes, smile. Smile, keep smiling. रोक के रखना, रोक के रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। माथे साजे बोरलो पैदा में पायल बाजड़ी, जुड़ लो चम चम चमके साहा में मेहंदी राजड़ी।
बाजनी माथे साजे बोर लो पैरा में पायल बाजनी चुड़लो चम 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 के हाथा में मेहंदी राचनी ओढ़ के चूनर पचरंगी सज धज कर आई सा मरसाए बाजी में तो घूमर रम बाई 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 सा डाल चढ़वायो जी हाथारी मेहंदी में पिवजी थारो नाम रचायो जी चूनरी मंगवाई पीपे रंग डाल चढ़वायो जी हाथारी मेहंदी में पिवजी नाम थारो रचवायो जी तेरे कारण रावण ने घड़ो सजाई सा मरसाए बाजी में तो घूमर रम बाई 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 सा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। यार सरिता भाभी, ये आंटी लोग का ग्रुप तो बड़ा जोरदार है। आज भी इतना ही रॉक किए। गोल्डन जुबली मतलब गजब। क्या बात है, आज ये तो शुरू से हमारी मनीषा क्लब रॉक्स हैं। तो फिर कुछ अपन भी कुछ इसी तरीके का करते हैं जो हमारी सब आंटी और हमारी मम्मी और ये लोग किए। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें। बिल्कुल। तो देखिए अब हमारा क्या सरप्राइज एक अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा 50th जो मनीषा क्लब ने बनाया है, तो उसमें हम कुछ एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहते हैं। आप सभी के इतने प्यार और अपनेपन को देख के जो आज हमें आपसे इंस्पिरेशन मिली है कि ये मतलब ये परंपरा, ये लिगेसी, ये सब आगे चलना चाहिए। तो हम सब बहुओं ने डिसाइड किया है कि हम इसको आगे बढ़ाते हुए एक जूनियर मनीषा शुरू करने जा रहे हैं। और क्योंकि ये अब एक क्लब नहीं है, ये हमारी फैमिली बन चुका है। ये बात मैं इसलिए भी बोलना चाहती हूँ कि हमारे सब अलका आंटी वगैरह ये लोग शुरू से हमारे पीछे पड़े हुए थे कि मनीषा क्लब बना। तो अभी हमने अब इस 50th पे सोचा कि इस बार हम पक्का से बनाएंगे। तो हम जूनियर मनीषा ग्रुप शुरू करने जा रहे हैं। जो बहुएं इंटरेस्टेड है वो सब इस ग्रुप को ज्वाइन करें। और इसकी रूपरेखा हम बाद में तैयार करके और जैसे भी ये ग्रुप बना देंगे। कंपलसरी नहीं कि सभी बने, जो इच्छुक हो वो इसमें बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। और सभी आंटियों को बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर डांस और कार्यक्रम के लिए। अब हमें समझ नहीं आ रहा हमारा कैसा होगा। You people rock, you people rock। एंड सबसे ज़्यादा खुशी तो हमको आप लोगों ने इस सरप्राइज के लिए दी जो आपने अनाउंसमेंट किया, क्योंकि हमारी दिली तमन्ना थी कि अब आगे जो जनरेशन आ रही है वो इसको टेक ओवर करे और ये परंपरा आगे इसी प्रकार चलती रहे। तो चलिए चलते चलते हंसते हंसते कट जाए रास्ते। आप लोग भी अपना काम कीजिए। नए नए सांचे में ढलते हैं।
हम किस दिशा में जा रहे हैं? जी हाँ, ये है मनीषा क्लब की कहानी, हमारी प्यारी सासू माँ की जुबानी। कहाँ जाते हो? अरे बेटा, क्या तुम्हें नहीं पता, हमारा एक क्लब है जो मनीषा क्लब के नाम से, और हम उस क्लब में हर महीने एक बार तो मिलते ही हैं। ओह, साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो करते क्या हो आप लोग मिलके? चलो चले देखते हैं। वाओ माँ, आपका मनीषा क्लब तो बहुत हैपनिंग लग रहा है। माँ, बुरा मत मानना, पर आप लोग को इस एज में भी आके पहले जैसे एक्साइटमेंट की तरह क्लब में जाने में कोई हिचक नहीं होती क्या? अरे इसमें हिचक कैसी, यह क्लब तो हमारे दूसरे घर जैसा है, जिसको जो सोचना है वो सोचे। वी रॉक बेटा। जगमगाती लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम ही तो हो। हंसती गाती लड़कियां, खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो। इन सब के मन, इनकी धड़कन, सुनो जरा सपने क्या है।
Girls like to swing. जरा आगे निकल के, नए रंगों में ढल के, अंदाज बदल के, मस्ती में है जीना, जीवन रस पीना, ये बात हुई ना। 50 years को सेलिब्रेट करने एक साथ यहाँ बैठे हैं. So 3 cheers to all of them. कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये ज़माना. जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना. गाएंगे हम अपने दिलों का तराना, बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े दुनिया लड़ने भी दो, हम अपनी धुन में गाओ. दुनिया लूटे लूटने दो, पत्थर टूटे टूटने दो, कोई टूटे टूटने दो, ना घबरो हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना, हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना. दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह. कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है. कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है. की सेक्रेटरी अलका जी सारडा को धन्यवाद ज्ञापन के लिए पुकारना चाहूंगी. अलका जी सारडा. इस उत्साह से अपनी उपस्थिति द्वारा कार्यक्रम को सुशोभित किया और अपनी पुरानी यादों को साझा किया और भरपूर आनंदमय माहौल में पूरे प्रोग्राम का लुत्फ उठाया. मैं खास करके सभी बहुओं का धन्यवाद करती हूँ. इन सभी ने मुझे अपना प्यार दिया और मेरी बात का मान रख के इस उत्सव का हिस्सा बनी. और एक बात है कि इन्होंने आज जो इतना बड़ा सरप्राइज दिया है, उत्सव में प्यार भरी पुरानी यादों को जिस मालाओं में पिरोया है, उसके लिए पद्मा भाभी जी के मार्गदर्शन के लिए उनका मैं धन्यवाद करती हूँ. और सभी सीनियर मेंबर्स जो कोटा के बाहर से आए हैं, पुष्पा जी गुप्ता आए, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ. बोलना सभी को और सभी के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की बाध्यता को भुला नहीं सकते. उत्सव के दौरान कुछ कमी रह गई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है और आशा है कि इस प्रकार आगे भी सभी का सहयोग बना रहेगा. अंत में आप सभी को मैं भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ. सभी को मेरा राम राम सा. बहुत सारी खुशियों को लेकर आया है और हम सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हम सभी आनंदित रहे, यही हमारी सबकी कामना है. और अब मैं मनीषा क्लब में अभी मैंने ज्वाइन किया है और मैं मनीषा क्लब के बारे में मैंने जितना जाना है, जितना परखा है, जितना समझा है, वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ. सुनिए. जिंदगी की फितरत में मैंने जो मस्त रंगों को समेटा है, जिंदगी की फितरत में जिन मस्त रंगों को समेटा है, तो उसमें अचानक ही मुझे आप सबका अक्स नजर आया. आप सभी का अक्स नजर आया
और जहाँ मैंने मुस्कानों को, ढेर सारी मुस्कानों को और अपनी उमंग और अपनी जोश और उत्साह को देखा तो मुझे आप ही सब लोगों का नूर चमक आया। और अब जहाँ की ये सब जिंदगी में जो भी आगे आता है, जिंदगी में जो भी आगे आया है, वो सब मनीषा क्लब की ही बहुत ही फितरत है, मनीषा क्लब की ही आभार है, मनीषा क्लब का ही पहचान है। बहुत बहुत मनीषा क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू भाभी, आपने भी अच्छे अपने उद्गार व्यक्त किए। अब मैं सेठी भाभी जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं सेठी भाभी, मनीषा क्लब में खास करके अलका जी और लक्ष्मण जी ने जो इतना अच्छा प्रोग्राम आज 50th बर्थडे मनाई है, उसकी जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी कम है। मैं उन सबों को तथा मनीषा क्लब के सब मेंबरों को, भाइयों को, सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ख़ास करके हमारी नई बहू को, जिन्होंने कि इतना उत्साह के साथ इतना अच्छा डांस और एंजॉय कराया और हमारी कंपनी दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। मनीषा क्लब हमेशा ऐसा ही खुशता इनका खुशता और रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बड़ों के आशीर्वाद। Three cheers for Manisha Club.